नमस्कार छात्रों, मैं दीपक आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी प्लस एकेडमी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 10वीं के चौथे पार्ट के तीसरी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 को हल करेंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5, एक क्लास टेस्ट में सैफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले हो तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होगा। कितना होगा? 210। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक बताने हैं। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। माना गणित में प्राप्त अंकों की संख्या बराबर x। कितनी है? माना गणित में प्राप्त अंकों की संख्या बराबर x और उसे कुल मिलाकर दोनों विषय गणित और अंग्रेजी में कितने अंक मिले थे? 30 अंक मिले थे। तो आप कह सकते हैं अगर गणित में उसे x अंक मिले हैं तो अंग्रेजी में 30 माइनस x अंक मिले होंगे। कितने मिले होंगे? 30 माइनस x। तो हम यहां लिखेंगे अंग्रेजी में प्राप्त अंकों की संख्या बराबर 30 माइनस एक्स। कितनी हो जाएगी? 30 माइनस एक्स। इतना क्लियर हो रहा है? अब देखिए आगे प्रश्न कह रहा है यदि उसके गणित में 2 अंक और अधिक होते और अंग्रेजी में 3 अंक कम होते। तो ध्यान से देखिए, फिर गणित के अंक क्या हो जाएंगे? गणित के अंक बराबर x प्लस 2, क्योंकि पहले x थे अब 2 और अधिक हो गए तो हमने 2 क्या कर दिया? प्लस। लेकिन अंग्रेजी में क्या हो रहा है? अंग्रेजी के अंक बराबर 30 माइनस एक्स। तो पहले से थे और 3 और कम हो गए तो 3 घटा दीजिए। अब 30 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 27 माइनस एक्स। कितने अंक उसे बचे? 27 माइनस एक्स। आ रही बात समझ में? अब वो कह रहा उन दोनों का गुणनफल कितना है? 210। तो हम यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार दोनों का गुणनफल। तो x प्लस 2 गुणे 27 माइनस एक्स बराबर 210। इतना क्लियर हुआ? अब इन दोनों का गुणा करके इसे पहले एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण बनाना है और फिर उसे हल करना है। तो चलिए पहले द्विघात समीकरण में इसे बदलते हैं। तो देखिए x का मल्टीप्लाई करना है पहले, तो x का 27 से करेंगे तो आएगा 27x माइनस, अब x का x से करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर, अब प्लस 2 का प्लस 27 से करेंगे तो प्लस 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 होता है तो 27 दुनाई 54 माइनस, देखिए प्लस माइनस माइनस और 2 का x से करेंगे तो आएगा माइनस का 2x बराबर का 210। अब आगे चलते हैं। देखिए तो माइनस का एक्स स्क्वायर है तो लिखेंगे माइनस का एक्स स्क्वायर, 27 में 2 जाएंगे तो बचेगा कितना? प्लस का 25x प्लस 54 बराबर 210। अब देखिए माइनस का है, इसे इधर लाएंगे तो कहे का हो जाएगा? प्लस का 75 कर देंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस का 25 उधर जाएगा तो माइनस का 25x और 54 उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा? माइनस का 54 और प्लस का 210 पहले से रखा है बराबर 0। अब 210 में 54 घटा दीजिए तो आप इसे लिख पाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 25x, देखिए प्लस 210 में 54 घटाना है तो 10 में 4 जाएगा, कितना बचेगा? 6। यहाँ 0 0 मतलब फिर से 10 हो गया तो 10 में 5 जाएगा, फिर से कितना बचेगा? 5 और ये 1 बराबर 0। तो क्या हमारा देखो द्विघात समीकरण बन गया है एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 बराबर 0। अब गुणा करने पर कितना आना चाहिए? 156 और जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए? 25। ऐसी दो संख्याएं हमें ढूंढनी या छांटनी होती हैं जिसका गुणा करने पर कितना आना चाहिए? 156 और उन्हीं दो संख्याओं को जोड़े या घटाएं
क्या आना चाहिए, -25। अब ध्यान से देखिए, अगर हमें संख्या नहीं पता चलती तो हम जो भी हमें गुणा करने पर संख्या लास्ट में दी होती है उसका हम लासा करते हैं, क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। समझ में आ रही बात, पहले उसके फैक्टर करते हैं और दो दो के जोड़े बनाते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, आप गुणा करने पर 156 और घटाने पर कितना, 25। तो 13 का गुणा 12 से कर लीजिए तो 156 आ जाएगा, कितना, तो आप इसे लिख पाएंगे x² - 13 + 12x + 156 बराबर 0। अब आप ध्यान से देखिए, x² अपनी जगह रखा है, माइनस, मैंने 25 को दो भागों में तोड़ दिया, 13 + 12 कितना, 13 + 12। तो देखिए 13 और 12 25, और 13 12 का गुणा करेंगे तो 156 आ जाएगा। 12 3 36 की 6 हासिल आए कितना, 3, और 12 करने 12 3 15, तो 156 हो जाएगा। क्लियर हुआ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस माइनस और एक्स के अंदर गुणा करेंगे तो लिख पाएंगे x² - का 13x माइनस का 12x प्लस का 156 बराबर 0। क्लियर हुआ। अब इन दो दो के जोड़े बना लीजिए। अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, x, तो x कॉमन करिए तो x - 13। इन दोनों में क्या कॉमन है, माइनस का 12, तो आ जाएगा x - 13 बराबर 0। अब देखिए x माइनस, अब ये चार पदों से दो पदों में टूट गया है तो इसे x - 13 कॉमन कर लीजिए, तो आप लिख पाएंगे x - 13 और अगले ब्रैकेट में आएगा x - 12 बराबर 0। अब दोनों को 0 के बराबर कर दीजिए, तो x - 13 बराबर 0, तो आएगा x - 13 बराबर 0, तो x बराबर 13 और x - 12 बराबर 0, तो x बराबर 12। आ रही बात समझ में। तो वो दो संख्याएं कौन कौन सी है, 13 और 12। तो देखिए बेटा, वो दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, 13 और 12। यदि अगर उसे गणित में 13 अंक प्राप्त हुए हैं तो फिर 30 - 13 करेंगे तो उसे अंग्रेजी में 17 अंक प्राप्त होंगे। और यदि आप अगर x का मान यहां 12 लेते हैं तो फिर क्या होगा, उसे गणित में कितने 12 अंक अगर प्राप्त हुए हैं तो अंग्रेजी में 12 घटा देंगे तो कितने अंक प्राप्त होंगे, 18 अंक प्राप्त होंगे। आप चाहें तो इसे ऐसा लिख सकते हैं, अतः गणित में प्राप्त अंकों की संख्या बराबर 13। तो अंग्रेजी में प्राप्त अंकों की संख्या बराबर 30 - 13 बराबर 17। तो कुल मिलाकर उसे कितने, अगर गणित में 13 अंक प्राप्त हुए हैं तो अंग्रेजी में कितने अंक, 17। और अगर गणित में उसे आप 12 अंक लेते हैं तो फिर अंग्रेजी में उसे 18 अंक प्राप्त होंगे। और यही हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, एक आयताकार खेत का विकर्ण, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। कितना लंबा है, 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात करनी है। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आयत क्या होता है। तो एक ऐसी चतुर्भुजाकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है तो आयत कहलाता है। तो देखिए आप, मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए ये एक आयत है और ये उसका विकर्ण है। सवाल ने आपसे कहा है छोटी भुजा, तो मान लीजिए ये छोटी भुजा है, क्या है ये बड़ी भुजा, और ये जो है उसका विकर्ण है। सवाल ने आपसे कहा है अगर छोटी भुजा x है तो फिर बड़ी भुजा जो होगी वो x + 30 होगी और विकर्ण कितना होगा, x +
60। और आप जानते हो कि आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। तो हम यहां लिखेंगे माना छोटी भुजा बराबर x सेंटीमीटर, सॉरी x मीटर, बड़ी भुजा x प्लस 30 मीटर और विकर्ण बराबर आ जाएगा x प्लस 60 मीटर। यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर इस आयत का हम नाम दे दें ए बी सी डी, तो हमें इस समकोण त्रिभुज ए बी सी समकोण त्रिभुज में लेना है। और आप जानते हो कि समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण और कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, लेकिन यहां हमें कोण नहीं दिया तो सिर्फ कर्ण, हम इसको मानेंगे। लंब और आधार हम किसी को मान सकते हैं, चाहे छोटी भुजा को लंब मान ले तो बड़ी भुजा आधार हो जाएगी, और बड़ी भुजा को आधार लंब मानते हैं तो छोटी भुजा आधार हो जाएगी। समझ पा रहे हैं आप? तो हम यहां लिखेंगे समकोण त्रिभुज, या ऐसा लिख सकते हैं प्रश्नानुसार देखिए कर्ण का वर्ग, यहां पर हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। कर्ण का वर्ग, तो कर्ण क्या है? x प्लस 60 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब कितना है? x प्लस 30, तो x प्लस 30 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, आधार कितना है? x। क्लियर हो रहा है? चलिए अब ध्यान से देखिएगा, a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, हमें क्या करना है? a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलना है, तो लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर, फिर यहां खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस x का स्क्वायर x स्क्वायर। कितना समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए अब ध्यान से देखिएगा, x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर करेंगे तो 60 का स्क्वायर होता है, मतलब 60 का गुणा 2 बार करना है, तो 6 6 36 और 2 0, तो इसका गुणा आएगा कितना? 3600 प्लस 60 दुनाई 120 x बराबर, x का करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 30 का करेंगे तो 3 त्रिकाई 9 और डबल 0 आ जाएंगे, तो आ जाएगा 900 प्लस 30 दुनाई 60x और प्लस x स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखिए, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और इन पूरी संख्याओं का इधर पक्षांतर कर लीजिए, तो x स्क्वायर तो देखिए हमारे पास पहले से ही है, प्लस 900 प्लस 60x। अब ध्यान से देखिए 120 उधर ले जाएंगे तो माइनस का 120x और माइनस का ही 3600 बराबर 0। अब x स्क्वायर 120 में 60 जाएगा तो क्या बचेगा? 60x, और 3600 में 900 जाएंगे तो बचेंगे माइनस के 2700 बराबर 0। अब देखिए गुणा करने पर कितना आना चाहिए? 2700, और जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए? 60। तो ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है जिनका गुणा करें तो 2700 आ जाए, जोड़े घटाएं तो कितना आ जाए? 60 आ जाए। तो देखिए 9 तिया 27 और 9 में 3 जाएंगे तो कितना आ जाएगा? 3, वो सॉरी 9 में 3 जाएंगे तो आ जाएगा 6। अब देखिए यहां पर 60 है तो हम यहां 90 और 30 का प्रयोग करेंगे। किसका किसका? 90 और 30, वो दो संख्याएं होंगी। तो चलिए इसके फैक्टर करते हैं हम। ध्यान से देखिएगा बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस का 60x माइनस का 2700 बराबर 0, इसके फैक्टर करने हैं तो हम इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 90 माइनस 30x। ध्यान से देखिए जब 90 में 30 घटाएंगे तभी 60 बचेगा, और माइनस 2700 बराबर 0। इस माइनस का अंदर गुणा कर लीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस का 90x और माइनस माइनस प्लस का आ जाएगा 30x माइनस का 2700 बराबर 0। दो दो के जोड़े बना लीजिए, इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है? x, तो आ जाएगा x माइनस का 90
प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है 30, तो क्या बचेगा x माइनस, देखिए 0 0 कैंसिल, 9 3 27, तो यहां भी आ जाएगा 90 बराबर 0। अब इन दोनों ब्रैकेट में देखिए क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, x माइनस 90, तो अगले ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 30 बराबर 0। दोनों को 0 के बराबर कर दीजिए, x माइनस 90 बराबर 0, तो x बराबर 90 और x प्लस 30 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 30। अब देखिए कोई भी कभी लंबाई चौड़ाई ऋणात्मक होती नहीं है, इसलिए हम किसको लेंगे, पॉजिटिव संख्या को लेंगे। तो x की वैल्यू क्या होगी 90, तो यहां लिख सकते हैं अतः छोटी भुजा x बराबर 90 मीटर, बड़ी भुजा x प्लस 30 बराबर 90 प्लस 30 बराबर 120 मीटर, और विकर्ण x प्लस 60 बराबर, मतलब 90 प्लस 60 बराबर 150 मीटर। कितना मीटर, 150 मीटर। और यही हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो फटाफट से एक वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 7। तो ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा, कह रहा है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। कितना है 180। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। कितना गुना है 8 गुना। तो दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। माना बड़ी संख्या बराबर x और छोटी संख्या बराबर y। मान लिया दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, बड़ी संख्या x और छोटी संख्या y है। अब उसके एक सवाल ने कहा, देखिए सवाल ने कहा है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, अंतर का मतलब होता है घटाना। समझ में आ रही बात, तो ध्यान से देखिएगा। तो इनका वर्ग देखिए क्या होगा, इसका एक्स स्क्वायर इसका वाई स्क्वायर। तो हम यहां लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 180 और इसे नाम दे सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण पहला। अब ध्यान से देखिए, कह रहा छोटी संख्या का वर्ग जो है वो बड़ी संख्या का 8 गुना है। अब छोटी संख्या क्या है y और कह रहा है इसका वर्ग, तो मतलब वाई स्क्वायर। बड़ी संख्या क्या है x और कह रहा है इसका 8 गुना, तो मतलब 8 का गुणा करना पड़ेगा। तो 8 गुना किसके बराबर है, देखो बड़ी संख्या का जो 8 गुना है वो छोटी संख्या के वर्ग के बराबर है, मतलब वाई स्क्वायर बराबर कितना 8x। तो हम यहां लिख पाएंगे वाई स्क्वायर इज इक्वल 8x। अब वाई स्क्वायर का मान उठा करके समीकरण 1 में रखेंगे, तो लिखेंगे वाई स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब रख दीजिए तो हम इसे लिख पाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 180। अब ध्यान से देखिए 180 प्लस का इधर लाएंगे तो काय का हो जाएगा माइनस का, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 180 बराबर 0। अब ये हमारा द्विघात समीकरण बन चुका है। क्या बन चुका है, द्विघात समीकरण। तो अब हमें इसके फैक्टर करने हैं कि गुणा करने पर 180 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर 8। ऐसी दो संख्याएं जिसका गुणा करें तो 180 आ जाए और जोड़े घटाएं तो कितना आ जाए 8। तो आप जानते हो 18 दहम 180 और 18 में अगर 10 चले जाएंगे तो कितना बचेगा 8। अब कहे का चाहिए हमें 8 माइनस का, इसलिए मैं 18 में 10 घटाना पड़ेगा। तो हम इसे लिख पाएंगे, ध्यान से देखिएगा आप लोग, एक्स स्क्वायर माइनस 18 माइनस 10 एक्स माइनस 180 बराबर 0। अब एक्स स्क्वायर माइनस अंदर गुणा कर दीजिए तो 18x माइनस माइनस प्लस का 10x माइनस 180 बराबर 0। दो दो के जोड़े बनाइए
कॉमन लीजिए, तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस 18, और यहां पर 10 कॉमन लीजिए तो क्या आएगा x माइनस 18 बराबर 0। कॉमन कर लीजिए तो x माइनस 18 और अगले ब्रैकेट में आएगा x प्लस 10 बराबर 0। कर दीजिए दोनों को 0 के बराबर, तो x माइनस 18 बराबर 0, तो x बराबर 18 और x प्लस 10 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 10। अब आप ध्यान से देखिए वो दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, 18 और माइनस 10। अब तो बच्चों आपने देखा x के दो मान आ गए थे, 18 और माइनस 10। अब यहाँ x का पॉजिटिव मान हम समीकरण 2 में रखेंगे, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, और 2 क्या था हमारे पास, वाई स्क्वायर बराबर 8x। अब x का पॉजिटिव मान रखना है, तो वाई स्क्वायर बराबर 8 गुणे 18, 18 अट्ठे 144, तो y बराबर आ जाएगा अंडर रूट 144, तो y का मान आ जाएगा 12। कितना आ जाएगा, तो y बराबर 12। तो पहली संख्या जो थी वो बड़ी संख्या क्या थी 18 और छोटी संख्या क्या थी 12। तो हम चाहें तो यहां लिख सकते हैं अतः बड़ी संख्या बराबर 18 और छोटी संख्या बराबर 12। और यही हमारे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है। अगर बच्चों आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।